क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम है। A furniture dealer deals in any two items, tables and chairs. He has rupees 30,000 to invest and a space to store at most 60 pieces. A table costs him rupees 1500 and a chair rupees 300. Formulate the data in the form of inequations and draw a graph representing the solution of these inequations. Right? So he has two items, tables and chairs. तो आप tables को x मान लीजिए, लिखिए let the tables are x and chairs are y. Right? He has 30,000 to invest. Right? And at most 60 pieces. देखो at most का मतलब होता है कम से कम, याद रखना। At most means कम से कम। So और at least का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा। तो जब at most word यूज होता है तो लेस देन इक्वल टू का साइन लगता है, क्योंकि कम से कम है ये। ठीक है, तो उसके पास 60 पीसेस हैं जो वो ले सकता है, तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 60 एंड ही हैज 30,000 टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो कम से कम वो 30,000 इन्वेस्ट करेगा। तो जिसमें कि टेबल की कॉस्ट 1500 है, तो एक टेबल की कॉस्ट 1500 है, तो 1500 x होगा और चेयर की कॉस्ट 300, so it will become 300 y, right? So which is less than equal to total cost is 30,000, right? अब आपके पास ये इक्वेशन बन गई है। अब एक आपको ये भी जरूर लिखना है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन 0, बिकॉज जो टेबल्स इन चेयर्स की वैल्यू है वो माइनस में नहीं आ सकती, इसलिए हमने उसको प्लस में ही रखना है। राइट, आप इसको सॉल्व कर दीजिए ग्राफिकली। फर्स्ट इन इक्वेशन को मैं 1 कर देती हूँ। सेकंड में अगर आप चाहते हैं तो इसको जीरोस इसके कैंसिल कर दीजिए, राइट, और कट जाएगा 3 से ये इन इक्वेशन बन जाएगी 5x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 10, राइट। तो दोनों इन इक्वेशंस के लिए पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पहले फर्स्ट इन इक्वेशन, उसको पहले इक्वेशन फॉर्म में लिखिए, इसके पॉइंट्स देखते हैं। x 0 लगाएंगे तो y 60, y 0 लगाएंगे तो x 60। ओह, उल्टा लिख दिया, सॉरी। ऑरिजिन चेक करो, एक सेकेंड अनुराग। हाँ बोलो। वो जो सेकंड इक्वेशन है उसमें 5x प्लस वाई 100 होगा ना, लेस देन इक्वल्स टू 100, 300 कैंसिल होके वो 100 होगा ना, आपने 10 लिख दिया। एक सेकेंड 3 मैंने 3 से काटा था 3। हाँ, एक जीरो और है, यस यस यस, एक जीरो और है, यू राइट, 100 है वो। ठीक है, ऑरिजिन पे चेक करेंगे तो 0, फिर कोई एडमिट हो जाता है क्लास में। 0 प्लस 0 इज लेस देन इक्वल टू 60, तो ट्रू लिख दो इसको। सेकेंड इन इक्वेशन देखते हैं। उसके पॉइंट्स भी ढूंढ लीजिए। 5x प्लस वाई इक्वल टू 100, x को 0 लगाया तो y 100 आ गया, y को 0 लगाया x 20 आ गया। ओरिजिन चेक करेंगे,
So 0 plus 0 is less than equal to 100. ये भी ट्रू हो गया। ग्राफ बनाते हैं इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। फर्स्ट इन इक्वेशन में 60 चाहिए हमें वैल्यू, ठीक है। तो आप लोग 20 आप बेटे 10 20 40 20 30 40 ले लेना, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं 20 40 60 80 100 ले रही, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में x का हमें 60 लेना है एंड y का 60 लेना है। तो ये मेरा लाइन हो गई फर्स्ट, ट्रू था एरो बना दिया। ऑरिजिन साइड सेकेंड इक्वेशन x 20 y 100, towards origin, and also we have to see this x greater than equal to 0 and y greater than equal to 0, इसको भी डार्क करना है। इन सब के बीच में जो कॉमन एरिया है वो हम शेड कर देंगे, ये हमारा सोल्यूशन है। राइट, सबने कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। 26. If a young man rides his motorcycle at 40 kilometers per hour and he has to spend rupees 6 per kilometer on petrol, and if he rides it at 50 kilometer per hour, the petrol cost rises to rupees 10 per kilometer, ठीक है। तो उसको मोटरसाइकिल पे जाना है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अगर वो 6 रुपीज पर किलोमीटर स्पेंड करता है पेट्रोल पे, ठीक है, तो वो 50 किलोमीटर पर आवर जा पाता है स्पीड से। द पेट्रोल कॉस्ट राइज टू रुपीज, अगर तो पेट्रोल की कॉस्ट 10 रुपए ज्यादा बढ़ जाती है। ही हैज रुपीज 500 टू स्पेंड ऑन पेट्रोल, उसके पास टोटल 500 रुपीज है to spend on petrol and wishes to find the maximum distance he can travel within 1 hour, ठीक है। यानी कि जो उसको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो उसको विद इन 1 आवर करना है। विद इन 1 आवर मतलब 1 आवर से कम, 1 या 1 से कम, ठीक है। इसको फॉर्मुलेट करना है तो डिस्टेंस की इक्वेशन एक तो बन जाएगी क्योंकि उसको 1 आवर और 1 आवर से कम ट्रैवल करना है। सो पहली बार जो उसने डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड अपॉन डिस्टेंस का फॉर्मूला। चलो पूछते हैं, किसी से पूछते हैं। हाँ अनुराग बताओ, डिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे हम? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इसमें दे रखा है 1 आवर, इसमें दे रखा है लेस देन 1 आवर, तो लेस देन 1 आवर इसका मतलब हम लोग टाइम के लिए इक्वेशन बनाएंगे। अब टाइम के लिए फॉर्मूला बताओ अनुराग, क्या यूज करेंगे टाइम के लिए? वही स्पीड वाला फॉर्मूला। टाइम का तो हाँ होता हाँ, है टाइम के लिए क्या यूज करेंगे? हाँ टाइम का बोलो। होता है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यस, हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड यूज करेंगे। लेट्स, ठीक है। तो मान लो, लिखो लेट ही राइड्स x किलोमीटर। मान लो उसने x किलोमीटर ट्रैवल किया 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, क्योंकि वो उसने 2 बार डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, एक बार 40 की स्पीड से, एक बार 50 की स्पीड से। एंड y किलोमीटर एट 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्योंकि हमें टाइम वाली इक्वेशन बनानी थी तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। ये फर्स्ट केस हो गया, प्लस सेकेंड केस हो गया, विच शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 आवर।
तो पहली बार डिस्टेंस उसने x चला, स्पीड उसकी 40 थी, दूसरी बार y चला, ये 50 थी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसको हम ठीक से लिख लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 50x प्लस 40y लेस देन इक्वल टू 2000। और छोटा कर लेते हैं इसको। ठीक है, मैं बस 30 सेकेंड्स और लूंगी इक्वेशन बनाने के लिए, आप इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास का भी फिर टाइम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हमें सेकेंड इक्वेशन बनानी है। उसने कहा था कि पहली बार 6 रुपीज का पेट्रोल लगेगा, सेकेंड टाइम 10 रुपीज का कॉस्ट करेगा, और टोटल कॉस्ट उसको जो स्पेंड करनी है वो 500 है। तो आपकी सेकेंड इक्वेशन बन सकती है 6x प्लस 10y 10 रुपीज के हिसाब से, एंड एट मतलब क्योंकि उसको लेस देन 500 स्पेंड करने हैं तो लेस देन इक्वल टू 500। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब आप ये दो इक्वेशंस को लेके, ठीक है, और ये भी लिखना है साथ में, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y। आप इसको प्लीज ग्राफिकली सॉल्व कर लेना अपनी कॉपी में। ठीक है, मैं क्लास को एंड कर रही हूँ, आपकी नेक्स्ट क्लास भी है इसके बाद। ये लिख लीजिए आप लोग।